गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे क्लासेस सिविक्स क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर नेम है स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के छोटे एवं बड़े उद्योग। एट फर्स्ट आता है डिस्टिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु उद्योग। कु- कुटीर उद्योग का बड़ा रूप लघु उद्योग कहलाता है। इस उद्योग में कम पूंजी और कम मशीनों की आवश्यकता होती है। इन उद्योगों में प्रयुक्त मशीनें छोटी किंतु विद्युत चालित होती है। कच्चा माल एवं अन्य प्रदेशों से भी मंगाया जाता है तथा निर्मित माल की बिक्री स्थानीय एवं दूर दूर के बाजारों में की जाती है। इन उद्योगों में चावल मिल, पोहा मिल, दाल मिल, ब्रेड बिस्किट बनाना, आरा मिल, स्टील के बर्तन बनाने के कारखाने, लोहे के कारखाने, अलमारी, कुर्सी, पाइप, हथौड़ा, जूते चप्पल, चमड़े की अन्य वस्तुएं, तांबे व कांसे के बर्तन आदि बनाए जाते हैं। देन आता है डिस्टेंट घर पर कार्य करने और कारखानों में काम करने में क्या क्या अंतर हो सकते हैं, चर्चा करें। छोटे कारखानों में किस प्रकार काम होता है यह जानने के लिए हम चावल मिल के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में अधिक मात्रा में चावल की पैदावार होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। यहाँ पहले धान से चावल निकालने का काम मूसल एवं ढेकी से कूटकर होता था। इस प्रक्रिया में काफ़ी समय और मेहनत लगती थी क्योंकि इसमें सारा काम हाथ से किया जाता था। आगे चलकर कई गांवों में धनकुट्टी, हालर मिल मशीनें लग गई, जिससे धान से चावल निकालने का काम आसानी से हो गया। इन मशीनों से कम समय में अधिक चावल निकाला जा सकता है। आजकल धनकुट्टी, हालर मशीनों की अलावा चावल मिल, राइस मिल में भी अधिक मात्रा में धान से चावल निकालने का कार्य जारी है। अपने राज्य में कुरुद, तिल्दा नेवरा, डवापारा, राजिम, आरंग, भाटापारा, धमतरी, बेमेतरा, सूरजपुर, गरियाबंद, कोंडागांव, जांजगीर चांपा आदि जगहों पर बड़ी बड़ी संख्या में चावल मिले हैं। वेयर डज फार्मर्स सेल पेडी? किसान धान कहाँ बेचता है? किसान अपना धान बेचने के लिए अपने आसपास के सहकारी समिति में ही लाते हैं, जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही समिति द्वारा धान खरीदा जाता है। समर्थन मूल्य का निर्धारण सरकार द्वारा हर वर्ष निर्धारित किया जाता है। इन समितियों के अलावा किसान अपने धान को मंडी में भी बेचते हैं। मंडी थोक बिक्री का बड़ा बाजार जैसे सब्जी मंडी, फल मंडी, धान मंडी है। मंडी में किसान धान तब बेचता है जब सहकारी समिति उनका पूरा धान नहीं लेती है और उनका धान बेहतर किस्म का होता है। देन आता है डिस्टेंट चावल मिल। राइस मिल मीन्स होता है चावल मिल। धान से चावल निकालने की प्रक्रिया। चावल निकालने की प्रक्रिया के 4 भाग होते हैं। देन पहला होता है डिस्टेंट सफाई। सबसे पहले चावल की सफाई की जाती है। उसके बाद है राइस सेपरेशन, जिसे चावल निकालना कहते हैं। जिस प्रकार ढेकी को बार बार ऊपर नीचे करने से आपसी रगड़ के कारण धान से चावल का छिलका अलग हो जाता है, उसी तरह मशीन के इस भाग में रबड़ के 2 पहिए होते हैं। जैसे कि धान दोनों पहिए के बीच गुजरता है तो रगड़ से उसका छिलका अलग हो जाता है। थर्ड आता है डियर स्टूडेंट्स डेहुआ की, जिसे भूसा को अलग करना। जिस तरह सुपा से अनाज में कचरे को अलग किया जाता है, उसी तरह पर यहाँ पर चावल भूसे को अलग किया जाता है। और लास्ट आता है पॉलिशिंग, मीन्स होता है पॉलिश करना। इस भाग पर चावल में पॉलिश की जाती है। इस प्रक्रिया में चावल 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। तीसरी ढेकी में साबुत चावल और दूसरी ढेकी में 2 टुकड़े वाले चावल और पहले ढेकी में चावल के छोटे छोटे कण के रूप में जमा हो जाते हैं। इस भाग में चावल की पॉलिश के दौरान चावल का ऊपरी परत
कोढ़ा के रूप में एक जगह इकट्ठा होता है। नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट, जिसे हम नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट नंबर ऑफ लेबर्स लेबर्स एंड देयर कंडीशन। अब धान निकालने के लिए जो लेबर की ज़रूरत होती है उसकी क्या क्या कंडीशन होती है। इस मिल में काम करने वाले मजदूरों की संख्या लगभग 15 से 20 रहता है। इस मिल में दो तरह के मजदूर रखे जाते हैं। एक नियमित या स्थायी कर्मचारी होते हैं, उन्हें वेतन के अलावा कोई सुविधा नहीं मिलती। दूसरे अस्थायी अनियमित मजदूर होते हैं, जिन्हें प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है। नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट, जिसे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, वृहत उद्योग। जब कोई उद्योग उत्पादन के साधनों का अधिक मात्रा में प्रयोग करते हुए अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करता है तो उसे वृहत उद्योग कहते हैं, जिसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। पूंजी, कुशल श्रमिक, उच्च तकनीक एवं विद्युत चलित यंत्रों की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के अंतर्गत लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, तांबा उद्योग, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग एवं चीनी कागज उद्योग आदि शामिल है। आइए हम इस पाठ में वृहद उद्योग के अंतर्गत आने वाले उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं। पहला आता है सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट उद्योग। आधारभूत उद्योगों में सीमेंट उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग है। इस उद्योग की स्थापना के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर व कोयले की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में पूंजी की भी आवश्यकता होती है। सीमेंट को मानव निर्मित पत्थर कहते हैं। यह शुष्क होने पर पत्थर की भांति कठोर हो जाता है। सीमेंट भारी पदार्थ होने के साथ साथ नमी के प्रभाव से शीघ्र ही अनुपयोगी हो जाता है, अतः इसके लिए द्रुतगामी परिवहन साधन एवं बाजार के निकट होना बहुत आवश्यक है। कारखानों में काम करने के लिए बड़े पैमाने पर सस्ते एवं कुशल श्रमिक तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। पॉल्यूशन केस्ड बाय फैक्ट्री। राज्य के प्रमुख सीमेंट कारखाने हैं, जिसमें बहुत सारी जो है पॉल्यूशन होती है, प्रदूषण होता है हमारे पर्यावरण को, जो कि बहुत ही हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक रहता है। औद्योगिक गतिविधियों को सबसे बड़ा दुष्परिणाम पर्यावरण का ह्रास है। कारखानों में विशाल मात्रा में जहरीले गैस निकलती है, जो कि वायु को प्रदूषित करती है। ये कई प्रकार की बीमारियां भी जन्म देती है। इससे पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट आता है जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे होंगे स्टूडेंट, यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स जो है उनके पिक्चर्स दिए हुए। जैसे कि ये जो देख रहे हैं सुपर थर्मल पावर का, यहाँ पे बिजली उत्पादन किया जाता है। एंड यहाँ पे जो सेकेंड नंबर पे वो स्टील प्लांट का मार्क है, जहाँ पे स्टील उत्पादन किया जाता है। और हम देखेंगे थर्ड नंबर पे डियर यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लांट का मार्क दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ये एल्यूमिनियम का प्लांट है। उसके बाद सीमेंट प्लांट दिखाई दे रहा है, सीमेंट का प्लांट है। उसके बाद है स्पोंग आयरन प्लांट, और स्पोन आयरन प्लांट का भी आप मैप में देख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ ये पिक्चर्स दिखाई दे रही है वहाँ वहाँ ये प्लांट है, ठीक है। मैनेजमेंट। अब आता है प्रबंधन। किसी भी कारखाने में उत्पादन से बाजार तक की पूंजी प्रक्रिया के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग अलग कार्य किया जाता है। कारखाने के मालिक के द्वारा पूंजी लगाई जाती है, जिसके द्वारा कच्चा माल खरीदना, मशीन लगाना, उसके संचालन के लिए कर्मचारी की व्यवस्था करना आदि शामिल रहता है। मैनेजमेंट टू प्रिवेंट पॉल्यूशन, और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट पॉल्यूशन को दूर करने के उपाय भी हैं, जैसे कि
कारखानों में चिमनियाँ ऊंची होनी चाहिए, इससे धुआं छोड़ने वाले ईंधन का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। कारखानों में प्रयुक्त होने वाला मशीनों में ध्वनि अवरोधक लगाया जाना चाहिए। पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए जन चेतना जागृत करना चाहिए और इसके लिए जन साधारण को पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले खतरों के बारे में बताना चाहिए। So dear student, your chapter is done. Okay, all of you understood.